स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2 पार्ट्स गिवन है। दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट। सो दोनों पार्ट हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो देखिए, क्वेश्चन है इन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड DE इज पैरेलल टू BC। इसका मतलब फिगर फर्स्ट में भी और फिगर सेकंड में भी हमें DE BC के पैरेलल है एंड DE BC के पैरेलल है। देन फाइंड EC इन फर्स्ट में हमें EC फाइंड करना है एंड सेकंड में हमें AD फाइंड करना है। फाइंड AD इन सेकंड, तो सेकंड में हमें AD फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पर हम देखिए पहले फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए यूज करेंगे। देखिए हमारे पास अभी 6.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने 2 थ्योरम्स पढ़ी हैं। 6.1 थ्योरम बीपीटी और थेल्स थ्योरम एंड थ्योरम नंबर 6.2 दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि जो 6.1 थ्योरम है उसमें हमने पढ़ा था 6.1 थ्योरम में हमने पढ़ा था कि एक ट्राइंगल है ABC, उसकी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं हम। वो जो एक साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो अदर 2 साइड्स को 2 पॉइंट्स पे काटती है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, जहां से उन साइड्स का रेशो हमारा सेम आ जाता है AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। स्टेटमेंट क्या थी कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स देन इट डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम रेशो। ओके, उसके अलावा कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में क्या था कि ABC हमारी कोई भी एक ट्राइंगल है जहां पर एक लाइन दी हुई है हमें DE, ट्राइंगल के अंदर एक लाइन दी हुई है DE जो कि हमारे ट्राइंगल की अदर 2 साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है, जैसे कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। देन वी हैव टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC। यहाँ पर हमें इसको प्रूव करना था, यहाँ पर हमें DE इज पैरेलल टू BC गिवन है। तो अब देखिए, जब हमें गिवन है तब हमें बीपीटी लगानी है और जब हमें प्रूफ करना है तब हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगानी है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर देखें, सो गिवन DE गिवन इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC. So by BPT और थेल्स थ्योरम, आप BPT की फुल फॉर्म भी राइट कर देते हैं, मैं यहाँ पे राइट करके बता देती हूँ आपको। देखिए BPT की फुल फॉर्म होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओके, ये BPT की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे। सो अब देखिए, जब हमें DE इज पैरेलल टू BC गिवन है तो हम क्या करेंगे, साइड्स का रेशो इक्वल रखेंगे, AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC एंड AE अपॉन EC। अब देखिए AD कितना है 1.5 और DB कितना है 3। अब AE कितना है हमारे पास 1 एंड EC कितना है हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो कितना आएगा यहाँ से, देखिए 1.5 इंटू EC 1 इंटू 3। हमें क्या चाहिए EC, सो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 1.5, पॉइंट हटाएंगे इंटू 10 कितना होगा 3 इंटू 10 अपॉन 15। अब देखिए 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 2। सो EC जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। EC कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। सो सिंपली हमने एक थ्योरम अप्लाई करी बीपीटी थ्योरम और क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया। तो यहाँ हम सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे कि यूजिंग बीपीटी थ्योरम सेम ही राइट करना है हमें, ये सारा सेम राइट करना है। तो मैं राइट कर देती हूँ, देखिए गिवन in triangle ABC DE is parallel to BC, then by BPT theorem
और थेल्स थ्योरम, और थेल्स थ्योरम AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। ओके, अब AD की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड करनी है, BD कितना है 7.2 और AE कितना है 1.8 और CE कितना है 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5.4 को इधर लेके जाएंगे, 7.2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। सो फिर 5.2 जब AD के मल्टीप्लाई में होगा तो वो इसके डिवाइड में चला जाएगा। एक स्टेप यहाँ पे और बढ़ा लेते हैं, 5.4 इंटू AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। अब देखिए ये 5.4 इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे देखिए पॉइंट हटा के हमारे पास कितना आएगा, 18 इंटू 72 अपॉन 54 इंटू 10 बचेगा। ठीक है, अब हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 2 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 24, 3 8 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, कितना बचेगा 72 अपॉन 3 इंटू 10। सो दिस विल इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। सो 24/30 तो 24/10। ओके, 3 कैंसिल हो गया तो कितना आएगा, AD इज इक्वल टू 24/10। सो दिस विल इक्वल टू 2.4। सो सिंपली वी कैन कंक्लूड, मैं इसको यहाँ से हटा के डायरेक्ट राइट कर देती हूँ। देखिए AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बस सिंपली हमें एक थ्योरम का स्टेटमेंट यूज़ करना था, बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। आप चाहें तो शॉर्ट में भी राइट कर सकते हैं इनको, आप चाहें तो फुल स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स इन द सेम रेशो। आप फुल स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, और इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन राइटिंग बीपीटी थ्योरम थेल्स थ्योरम देन यू कैन राइट इन दिस वे। बट क्वेश्चन बहुत ईजी था, अच्छे से सॉल्व किया हमने। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कराएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।